अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल रेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस वीक। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन रहा 44,275 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस एंड सेटल टू क्लोज एट 45,575 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ। मजमूई तौर पे 1300 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 183 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन बड़े हेल्दी वॉल्यूम्स नजर आए और 248 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस एंड कंक्लूड एट 202 मिलियन शेयर्स इन की बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स, down by 17% on day basis. What a roller coaster ride we have witnessed throughout the week in the KSE 100 index. बुल रन्स का सेंटिमेंट्स हमें थ्रू आउट द वीक नजर आया। मंडे से हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ट्रेडिंग फ्लोर पे नजर आ रहा है, एंड ऑल थैंक्स टू द IMF, जहां पर हमें एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स नजर आ रही हैं कि आज इनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान को 9 महीने के लिए एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट की फॉर्म में $3 बिलियन साइन होने जा रहा है, जिसमें 3 डिफरेंट स्केल के अंदर आपको ये रीइंबर्समेंट्स होंगी अमाउंट, जिसमें $1.13 बिलियन करंट गवर्नमेंट PDM को दिए जाएंगे, असाइन किए जाएंगे। वो अगला $1 बिलियन आपका इंटरिम सेटअप के साथ रहेगा, और इससे अगला $1 बिलियन आपका अपकमिंग गवर्नमेंट के साथ जो कि आफ्टर द इलेक्शन शेड्यूल किया जाएगा, और वो IMF का 9 मंथ्स का ये प्लान है, जिसकी वजह से हमने देखा कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स बेहतर हुए, इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी डायरेक्शन नजर आई, और हमने इंटरबैंक के अंदर भी डॉलर की गिरावट देखी। ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर भी बेहतरी आई, और मार्केट ने इस चीज को भी वेलकम किया कि सऊदी अरब की तरफ से भी $2 बिलियन पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं, और ये भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बूस्ट करेगा। और साथ ही साथ ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसी वीक के अंदर समवेयर आपको $1 बिलियन UAE से भी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद हम देख पाएंगे कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो हम डिफॉल्ट की साइड पर मूव कर रहे थे उसमें हम बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। इसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को भी एक नॉच इंप्रूव किया फ्रॉम द CCC- टू CCC, जिसकी वजह से भी हमने देखा कि इन्वेस्टर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, और वो जो एक बहुत ज्यादा ओवरवाइब सिचुएशन थी डिफॉल्ट उसमें एक ईजिंग फैक्टर नजर आया और एक कंफर्ट जोन नजर आया फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड। ये सब शॉर्ट टर्म टेम्परामेंट की वजह से हमने देखा कि इंडेक्स एक साइकोलॉजिकल बैरियर की हुदूद को भी क्रॉस कर गया, 45,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसके बायस हम देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टर्स एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ कंटिन्यूड है। आज हमने IMF की स्टेटमेंट के अंदर ये भी ऑब्जर्व किया कि IMF पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जों के हवाले से भी बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं है, और वो उसमें इंप्रूवमेंट करना चाह रहा है, जिसके बायस हम देख पा रहे हैं कि सेक्टोरल रिफॉर्म्स और सेक्टर बेस्ड डेवलपमेंट आगे एनर्जी सेक्टर में हमें बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइज हैं लाइक PPL, OGDC, SNGP, SSGC, PSO, इनके अंदर आगे स्टोरीज मौजूद रहेंगी। IMF के प्रोग्राम में जब तक हम हैं, IMF चाहेगा कि ये गर्दिशी कर्जे जिसकी वजह से हमारा बैकलॉग क्रिएट होता है उसको एटलीस्ट नए को तो स्टॉप किया जाए और उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया जाए। तो आगे ये टफ टाइम भी होगा। रिफॉर्म्स आर ऑलवेज वेरी पेनफुल, रिफॉर्म्स इतना आसान नहीं होता आम माशरे को इजीली एक्सेप्ट करने के लिए, ये डिफिकल्ट टाइम होता है। इसमें नेचुरली गैस के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और इन्फ्लेशन के नंबर्स के ऊपर भी इसका साइजेबल इम्पैक्ट नजर आएगा। तो इन तमाम चीजों के लिए आगे हमें रेडी रहना होगा। ये इकोनॉमिक टफ टाइम आगे हमें 1 साल 2 साल तक ये मटीरियलाइज होने में टाइम लग सकता है। ये शॉर्ट रैली जो हमने स्टॉक मार्केट में देखी, ये प्योरली ड्रिवन रही इकोनॉमिक फ्रंट की वजह से कि वहां हमें थोड़ा सा बेहतरी नजर आई है। आगे हमें थोड़ा सा एहतियात यूं रखनी चाहिए कि आगे जिस तरीके से रिफॉर्म्स होते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, उतने डिफिकल्ट टाइम आगे मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इन्फ्लेशन के ऊपर ये सब चीजें ट्रांसलेट होंगी, मॉनेटरी टाइटनिंग के ऊपर में भी ये ट्रांसलेट हो सकती हैं। तो ये हमें थोड़ा एज टाइम पासेस ऑन हमें चीजों के अंदर फर्दर क्लैरिटी मिलती रहेगी। फ्रॉम द सेल्स साइड माय ओपिनियन इज टू हंट फॉर द वैल्यू स्टॉक्स
जिनके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी डिविडेंड की साइड पे। जून क्लोजिंग है, मेजॉरिटी स्टॉक्स का ईयर एंड है, कुछ का हाफ ईयर है। बैंक्स के रिजल्ट्स बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। सीमिंगली कुछ ENP के अंदर भी आप देखिएगा कि जिनके डिविडेंड स्ट्रीम्स अच्छे हैं और जिनका साल क्लोजिंग है जून एंडेड, उसमें भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि किस तरीके से किन स्टॉक्स की अच्छी डिविडेंड यील्ड है। लाइक मेजर बैंक्स में अगर आप बात करें तो MCB बैंक, UBL बैंक, और फिर अगर आप ENP में बात करें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ये वो स्टॉक्स हैं जिनके डिविडेंड यील्ड आपको मोर देन 20% और 20% के आसपास नजर आ सकती है। सो प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is the most important to us. Now it's time to say goodbye. Please do take care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.